अफसोस की बात तो ये है, समझ नहीं पाई यार तुम अपने बाबू को। तो वो क्या था जो कल रात हुआ? बदला। थप्पड़ याद है तुम्हें? इसीलिए उतना करारा थप्पड़ आज हमने तुम्हारे मुंह पे मारा है। खबरदार अगर इसे हाथ लगाया तो। और रही बात इसे हाथ लगाने की, वो तो हम बहुत लगा चुके हैं। देख रही हो कैसे रो रही है वो? तुम जाओगी नहीं? ऐसी बैठी रहोगी, उसे संभालने के लिए जाओगी नहीं तुम? किसी के संभलने से नहीं संभलेगी वो पंडित जी। रो लेने दीजिए, मन का गुबार हल्का हो जाएगा। बहुत बड़ा हादसा हुआ इस बेचारी के साथ। घाव भरने में समय तो लगेगा। हमें पता नहीं क्यों सबकी बातों में आ गए। हम जानते थे हम यही करेगा वो बाबू। जानते थे हम। काश हमने उसे रोक लिया होता, डांट कर समझा कर, चाहे हम उसके दुश्मन ही क्यों ना हो जाते। कम से कम बेचारी इस तरह से टूटती तो नहीं वो। लेकिन पता नहीं उस वक्त क्या सोच के चुप रह गया। तुमने भी कहा था ना कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते। क्या पता वो लड़का ठीक हो। देख लिया नतीजा। क्या हुआ? एक और दीपा बन गई ना पूर्वी। जिंदगी सर्वनाश हो गई उसकी। पंडित जी, जीवन इतना हल्का नहीं है कि जरा सी ठेस से टूट जाए, बिखर जाए, सर्वनाश हो जाए। पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। एक विशाल जीवंत पेड़ एकदम ठूट सा लगने लगता है। सब लोग समझते हैं कि बस खत्म, लेकिन फिर पलट के पसंद आता है। जब मयंक ने दीपा को तलाक दिया था तो उससे ज्यादा आपको तकलीफ हुई थी। आप तड़प गए थे पंडित जी। आप चाहते थे कि दीपा को कलेजे से लगाकर उसे कहते कि गुड़िया रानी, हम तुम्हारे पापा हैं, हम अभी भी जिंदा है, तुम घबराना नहीं। नहीं कह पाए आप, नाराजगी थी ना। इतनी जल्दी आप छोड़ते कैसे अपनी नाराजगी को? और उसके लिए हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाए, ये भी जानती हो तुम। हम जानते हैं पंडित जी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि जिंदगी ने आपको एक मौका दिया है। थूक डालिए ये गुस्सा। पूर्वी से वो सब कह दीजिए जो आप दीपा से कहना चाहते थे। पंडित जी, पूर्वी को आपकी जरूरत है और आपको दीपा की जरूरत है। अब
तक तो हम कहते आए हैं कि पंडित जी पूर्वी में आप दीपा को मत खोजिए, लेकिन अब हम कह रहे हैं आप पूर्वी में दीपा को खोजिए। अब इस भूल का क्या प्रायश्चित होगा डॉली? ये समझ नहीं आ रहा, तूने उसे ये सब करने कैसे दिया? जरा सी भी अक्ल नहीं थी तुझ में? प्यार करते थे डॉली उससे, सच्चा प्यार। भले वो ना करता हो, लेकिन हमने तो उस पर यकीन कर लिया और फिर हमें लगा कि आज तो शादी हो ही जाएगी हमारी। तो क्या फर्क पड़ता है? उसने तेरा फायदा उठा लिया ना। तुझे समझ भी आ रहा है तो क्या कांड करा ये? फर्क तो कर ही लिया ना। यही डर था हमें। तू इतनी भोली है, इतनी स्टूपिड ना। इतनी स्टूपिड? अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठे हैं। अब सब कुछ खत्म हो गया है डॉली, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे मत बोल यार। अब हम कभी पहले जैसा फील नहीं कर पाएंगे, कभी हंस नहीं पाएंगे, खुल के जी नहीं पाएंगे। हमें हमेशा अपनी ये गलती याद आती रहेगी डॉली। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सब ठीक हो जाएगा और जो हो गया सो हो गया ना। हम हैं तेरे साथ। नहीं, कैसे कैसे ठीक होगा सब? नहीं पता, कुछ नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा डॉली। उस बाबू को ना उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी, देखना तुम। ये सब बेकार की बातें है डॉली। अगर किसी को सजा मिल रही है ना तो हमें मिल रही है, अपनी स्टूपिडिटी की। बाकी सब तो ऐश में घूम रहे हैं, हमें देखो। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? पूरी को हाथ कैसे लगाया तूने? पूरी को हाथ नहीं किया, माँ कसम। आज तुम्हारी हम कोई कसम वसम नहीं सुनेंगे। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? काशी के घर में रहते हुए स्त्री जात की इज्जत नहीं करना जानते तुम? हाँ? इज्जत तो उसकी होती है ना जो इज्जत रखे अपनी। देख तो रहना क्या कांड करके भागी है घर से। पता है ना ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं? बॉस! अगर एक लफ्ज़ मुंह से निकाला ना सचिन तो खून कर देंगे हम तुम्हारा। इतना काहे चिल्ला रहे? समझते नहीं है उसकी चाल? आपको भी घुमा रही थी ना? क्या बोला? क्या बोला? इतना चिंगार काहे रे? कौन लगती है आपकी? हम बताएं क्या लगती है वो हमारी? वो हमारी कुछ लगती हो या ना लगती हो सचिन, फिर भी हम तुम्हें उसके लिए या किसी भी और लड़की के लिए बकवास नहीं करने देंगे, समझे? पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि हमारे मास्टर जी और हमारी अम्मा ने हमें सिखाया है कि स्त्री जात की इज्जत करोगे तभी जिंदगी में सुख पाओगे। लेकिन तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। गलत और बुरे संस्कार मिले हैं तुम्हारे घर वालों से। तुम्हें तरस आता है, हमें तुम पे तरस आता है, समझे? अब इससे पहले कि हमारा खून और खोले और हम तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दें, निकल जाओ यहाँ से। और जाते आते अपना ये कबाड़ भी लेकर जाओ। निकल। अच्छा हुआ काशी भैया डोली ने टाइम पे बता दिया उसके बारे में, वरना उस रंगे सियार का असली रंग कभी दिखता ही ना हमको। उसी बात का तो अफसोस है बदली, हमारे घर में ही रहता था, हमारी नाक के नीचे पलता था, और ये सब हरकतें एक नंबर का कमीना निकला ये तो। पंडित जी ऐसे कैसे खड़े हैं? नींद नहीं आ रही?
नींद कैसे आएगी कुसुम? हम तो तब से यही सोच रहे हैं कि पूर्वी जब तैयार होकर हमारा आशीर्वाद लेने आई थी तो हमने उसे कितना भला बुरा कहा, कितने कड़वे बोल बोले, और देखो अब हमारे मुंह से निकला हुआ ही सच हो गया। हमें बहुत बुरा लग रहा है कुसुम। जाने दीजिए पंडित जी, है ना? अब जो फोन आया है, हार्ट अटैक आ गया। वो कह रहे बहुत बहुत पैसे लगेंगे आलोक। हम भेजते हैं आपको, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा, 1-2 दिन लग जाएगा अम्मा। किसका फोन था कुसुम? आलोक का। तो बात क्यों नहीं की? कुसुम, अगर तुम भी हमारी तरह सबसे नाराज हो जाओगी तो फिर कैसे चलेगा? नहीं पंडित जी, कोई और कारण होता ना तो हम समझ जाते, लेकिन आप अस्पताल में थे और आलोक ने जो किया ना, हम भूल नहीं पा रहे हैं। हमें दो। हेलो मामू, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ ईशा बेटा, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा ये बताइए कि गुंजन मामी आसपास है क्या? प्लीज उन्हें फोन दीजिए ना। 1 मिनट। ईशा तुमसे बात करना चाहती है। ईशा, सुनो, जल्दी खत्म करना, गप्पे मारने मत बैठ जाना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ। हेलो ईशा बेटा। मामी कैसे हो आप? कितने दिन हो गए आपको देखे हुए? आप इंडिया कब वापस आ रहे हो? आएंगे ना, जरूर आएंगे, बहुत जल्दी आ रहे हैं। वो बस तुम्हारे मामा जी की। ईशा बेटा, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत जरूरी बात करनी है, मामा से बात करो। मामू वांट्स टू टॉक टू यू। हाँ भैया। अच्छा दीपा, हाल ही में तुम्हारी अम्मा पापा से बात हुई, ऑपरेशन के बाद स्पेशली? नहीं भैया, आप कल फोन किया था उन्हें, अम्मा ने फोन ही नहीं उठाया। मैंने भी फोन ट्राई किया, उन्होंने काट दिया। एक्चुअली बहुत फिक्र हो रही है। अम्मा कभी ऐसा तो नहीं करती थी। पहले हम होली के लिए नहीं आ पा रहे थे, फिर ऑपरेशन के लिए भी नहीं आ पाए, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा ही नाराज है। हाँ दीपा, तुम वहाँ हो, नजदीक हो, पता तो करो सब ठीक है ना वहाँ? डोंट वरी भैया, कल हम काशी को फोन करते हैं। ओके, थैंक्स। क्या नानू और नानी से फिर से झगड़ा हुआ आप दोनों का? बच्ची हो बच्ची रहो, बड़ों के बीच ना इंटरफेयर मत करो। 1 सेकंड मम्मा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। और ये क्या बात हुई? आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे बड़ी कर देते हो और जब चाहे छोटी कर देते हो। तुमसे बहस नहीं कर सकते हम। आप हमेशा हमारी जनरेशन को ही क्यों दोष देते हो? पता है सच क्या है? प्रॉब्लम आपकी जनरेशन में है। You even realize how escapist your generation is? आपको सच नहीं सुनना है, बस एक ही चीज सोचते हो, टाले जाओ, सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, राइट? है ना? एक्सक्यूज मी, क्या बहाना बनाया मैंने? हमें फिक्र होती है अम्मा की, पापा की, इसलिए फोन किया। फिक्र या मजबूरी? सॉरी, क्या मजबूरी? मजबूरी ये कि तुम्हारी जॉब एक्सटेंड नहीं हुई। मजबूरी ये कि अमेरिका में सिटीजनशिप तुम्हें नहीं मिल पाया है। मजबूरी ये कि बिना जॉब के यहाँ पर हम सस्टेन नहीं कर सकते। और मजबूरी ये कि बनारस जाने के सिवाय हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ओके, मानता हूं ये सच है, but that's not the only truth. I'm really worried about them also. You're just looking at one side. दीपा को नहीं कह सकते, क्या सोचेगी वो कि
मतलब से ये भैया अम्मा को पापा को फोन करते हैं? कम ऑन, आई कांट डू दैट। वैसे भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि हम बनारस जा रहे हैं। हाँ, हमारा घर है, ये ऑप्शन है हमारे पास और हमेशा रहेगा। लेकिन अभी हाल ही में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसके रिस्पॉन्स के लिए थोड़ा तो वेट कर ले। वो आलोक, यू नो दैट पहले भी बहुत जगह ट्राई किया है, तुम भी जानते हो। पेंडेमिक के बाद में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो बनारस जाना आसान है? बनारस में उनके साथ रहना आसान है? You really think so? Come on, they are not easy to deal with, especially पापा। डिसिप्लिन का रट सुन सुन के सिर दर्द करेगा। And moreover, हमारी लाइफस्टाइल कितनी बदल गई इतने सालों से। Do you think we can change now? And can they change? क्यों चेंज होंगे वो? हाँ? And why should I change यार? We need our own space, at least I do. आलोक, तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए, आई थिंक। देख बेबी, मखाने ऐसे चीरते हैं, ऐसे तो कैसे मोटे मोटे ऐसे काट रही हो। देखते कैसे गंदी तरीके से उन्हें बादाम काट अच्छे से। कितना काम पड़ा है पंडिताइन, ऊपर से तुम्हें हाथों हाथ ही काम दे दिया हमको। हाँ, तो क्या आज होली का दहन है, कल रंग खेलेंगे, तो क्या गुजिया बनाएंगे हम होली के बाद? तुम भी ना। काशी को बहुत पसंद है गुजिया, पूरा साल भर इंतजार करता है उसकी अम्मा के हाथ की गुजिया खाने का। अरे देखो ये आ गई पूर्वी, इधर आ बेटा। गुजिया का मिश्रण बनाना आता है? आ जाओ, हम सिखाएंगे, आओ। गंगा मैया की कसम, पूर्वी दीदी अभी तक यहीं पर है, गई नहीं? इनका शादी नहीं हुआ का? तुमसे मतलब बेबी, तुम छीलो चुपचाप। बेटा यहाँ आओ। का हुआ पूर्वी दीदी? कल तो बड़ा सज धज के कोरट गई रही, तो का हुआ? वो लड़का धोखा दे दिया का? है ना? हाँ। देखा पंडिताइन, और पढ़ो प्रेम के चक्कर में। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मातारी बाप की पसंद से ब्याह कर लो। अब देखो, अपने ही हाथ से अपने ही जिंदगी का सत्यानाश कर लेते हैं आज का बच्चा लोग। अब बताओ, कहीं मुंह दिखाने के लायक बची ये?